विद्या जी, आपको तो बड़ी निराशा हुई होगी। आप तो सोच रहे थे कि अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे, शिंदे जी नाराज हो जाएंगे, विभागों का बंटवारा हो नहीं पाएगा। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने वो फॉर्मूला निकाल ही लिया और सब खुश हैं अब। नहीं नहीं, मुझे नाराजगी किस बात की होगी? हमें कोई नाराजगी नहीं है। 1 साल पहले जब शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद दिया था, तब शिंदे जी को सर पे बिठा के लिया था। और अभी हालत ये है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ये करो, तो 15 दिन के अंदर ये एक सब सेकंड, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विद्या जी एक सेकंड, ये आप सब विद्या डिस्क्वालीफाई जी हो थोड़ा सा जाएंगे। क्लैरिफिकेशन इनकी दे दूं। जरूरत खत्म हो गई है। तथ्यात्मक रूप से आप गलत बात कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, ये नहीं कहा है कि 2 हफ्ते में स्पीकर फैसला लें। नहीं नहीं, तब देखो, स्पीकर को ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप इनको ये कीजिए, यानी 2 हफ्ते के अंदर दोनों 15 लोग 16 लोग अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसमें शिंदे जी भी है। अभी भाजपा का ये है कि यूज एंड थ्रो, अपना काम हो गया, मतलब निकल गया, अब पहचानेंगे नहीं वो। तो आप ये बात समझ लो कि फडणवीस की जो भाषा है वो महाभारत की भाषा अगर वो करते हैं, फिर भी विश्वासघात करके भी वो कह रहे हैं कि मैंने विश्वासघात नहीं किया। यानी अभी कुछ देर के, कुछ दिनों के अंदर ही भाजपा का असली रूप आपको फिर से एक बार उजागर हो जाएगा। तो हमें देवेंद्र तो खुशी फडणवीस ने है। किसके साथ हमें विश्वासघात किया? विद्या जी, आप कह रही हैं विश्वासघात किया, किसके साथ? देखिए, पहले तो उन्होंने उद्धव जी के साथ किया। जब उनको कहा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अढ़ाई साल का बंटवारा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी बने। ये विश्वासघात नहीं हुआ तो क्या है? और बाद में जब इनकी सत्ता आई तो उन्होंने, जब उद्धव जी ने महाआघाड़ी के साथ, गठबंधन के साथ सब खुद को जोड़ लिया, तो वो उद्धव जी को ही बोल रहे थे, दोष दे रहे थे, जो गलत था। महाराष्ट्र की जनता पूरी जानती है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं। राजनीति किस हद तक गिर सकती है, ये सब लोग महाराष्ट्र के देख रहे हैं। विद्या जी, आज भी आपको मैं एक बताऊं, सेकेंड, 15 दिन अगर से विद्या जी अगर आप ये कहती हैं कि अजीत पवार ने आपके साथ विश्वासघात किया है, मैं समझ लेता। देवेंद्र फडणवीस ने आपके साथ कैसे विश्वासघात किया है? देखिए, हमारे साथ तो बहुत बड़ा विश्वासघात भाजपा ही कर रही है ना, और क्यों? ये जो विधायक खरीदने का काम, विधायकों को अपने साथ लाने का काम, इन ईडी की इंक्वायरी लगाने का काम, इनकम टैक्स की रेड डालने का काम, सीबीआई का काम, ये कौन कर रहा है? नहीं नहीं, भाजपा ही एक कर रहा सेकंड है। विद्या जी, आपको विश्वासघात मालूम नहीं उसके साथ शायद? होता है जिस पर विश्वास होता है। इसका मतलब आपको बीजेपी पर, फडणवीस पर भरोसा था क्या पहले? बिल्कुल नहीं। सबसे बेभरोसे की पार्टी बीजेपी है। पूरे हर एक राज्य में, देश के हर एक राज्य में किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, किस तरह से सरकारें गिराई जाती है, किस तरह से विरोधकों को परेशान किया जाता है, ये आप सब लोग हमें चैनल पे दिखा रहे हैं, हम मतलब लोग आप देख ये रहे कह हैं। रही हैं कि अभी अजीत पवार दादा को जो मंत्रालय दिए गए, उनके साथियों को जो मंत्रालय दिए गए, जो आपकी पार्टी से टूट के गए हैं, अभी ये चल नहीं पाएगी सरकार, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो चलाएंगे, अजीत दादा को जो दिया है, ये खाली लोकसभा चुनाव होने तक ये जिम्मेदारी होगी। उसके बाद इनका सब ये बदल जाएगा। ये जो आज बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जैसे ही इनका मतलब निकल जाता है, इनकी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, इनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। तो यानी लोकसभा ये चुनाव के लिए बीजेपी ने एक्सपीरियंस है। साध लिया ना संतुलन, ये तो आप भी मान रही है ना? संतुलन नहीं साधा है, बेईमानी की है, बेईमानी। समझ गए ना? इसको संतुलन साधना नहीं बोलते। आप बोलोगे, लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने ये गद्दारों की एक, देखो, खोखे जो बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, 50 खोखे एकदम ओके, यानी इसका मतलब क्या है? 50-50 करोड़ रुपए लेके कामाख्या देवी के दर्शन तक गए जो थे वो लोग, वो उनको 1 साल हो गया। अभी इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो इनको जरूरत पड़ेगी अजीत दादा की और राष्ट्रवादी के जो लोग आए उनकी। भले ही वो आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यही करेंगे कि आप जिधर रहे उधर सुखी रहे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी लोकसभा का और विधानसभा का जो चुनाव आएगा, जो नौजवान आज शरद पवार जी के साथ जुड़ रहे हैं,
वो बड़ी तादाद में है और उसका चमत्कार आपने को आने वाले 2-4 महीने में ही दिखाई दे पड़ेगा। ओके, किशोर तिवारी